कल्पना कीजिए, एक शांत रात है। आप अकेले सड़क किनारे टहल रहे हैं। ठंडी हवा के बीच आपके मन में हल्की बेचैनी है, लेकिन सब सामान्य लगता है। तभी एक गाड़ी आपकी ओर आती है और उसका नंबर 666। आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। अगले दिन किराने की दुकान पर बिल बनता है 666 रुपए। शाम को मोबाइल का चार्ज देखते हैं 66% और फिर अचानक 6 मिनट बचते हैं बैटरी खत्म होने में। क्या यह सब इत्तेफाक है? आप अकेले नहीं हैं जिसने यह अनुभव किया है। दुनिया भर में जब भी किसी को बार बार छा दिखता है तो पहला विचार यही आता है, डर। एक डर जिसे समाज ने हमें दिया है सदियों से कि यह संख्या बुराई का प्रतीक है, शैतान की पहचान है, नकारात्मकता का संकेत है। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर असल में क्यों है? क्या सच में 666 किसी बुराई से जुड़ी संख्या है, या फिर यह किसी गहरे छुपे हुए आध्यात्मिक सत्य का संकेत है जिसे समय ने ढंक दिया है? आइए आज हम इस रहस्य को सच्चाई के उजाले में लाते हैं। हमारा मस्तिष्क अक्सर उसी चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। 666 के साथ भी यही हुआ। बहुत सी पौराणिक पुस्तकों और आधुनिक फिल्मों ने इसे अंधकार, बुराई और नकारात्मकता से जोड़ दिया। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं वे जानते हैं हर संख्या के दो पक्ष होते हैं, बाहरी प्रतीक और भीतरी सत्य। और छ का भी एक भीतरी सत्य है जो डरावना नहीं बल्कि जागृति से भरा हुआ है। यह संख्या असल में ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक चेतावनी संकेत है, एक आध्यात्मिक अलार्म क्लॉक जो हमें कहता है अब समय है भीतर झांकने का। बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंतर में उत्तर खोजो। आपको याद है वह क्षण जब आपने पहली बार 666 देखा था? क्या उस समय आपके जीवन में कोई भ्रम था, कोई उलझन थी, कोई ऐसा निर्णय जो आप टाल रहे थे? क्योंकि 666 अक्सर उसी समय दिखाई देता है जब ब्रह्मांड हमें यह बताना चाहता है अब संतुलन जरूरी है। यह अंक 3 छक्कों से बना है, 6 + 6 + 6। अंक 6 हमेशा परिवार, जिम्मेदारी, स्थायित्व और सेवा का प्रतीक माना गया है। लेकिन जब यह संख्या 3 बार दोहराई जाती है तो वह केवल जिम्मेदारी की याद नहीं दिलाती, वह हमें झकझोरती है। यह ब्रह्मांड का एक गूढ़ संदेश है, आपने बहुत देर से अपने सच्चे मार्ग से आंखें फेर रखी हैं, अब समय है पुनः जुड़ने का। एक बार की बात है, रश्मि नाम की एक महिला जो एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी, अपने जीवन से बेहद असंतुष्ट थी। बाहर से सब कुछ सही था, अच्छी नौकरी, सुंदर घर, लेकिन भीतर कोई खालीपन था। एक दिन उसे लगातार 3 बार 666 दिखाई दिया। पहले ईमेल में टाइम स्टैंप, फिर गाड़ी का नंबर और फिर उसके डेस्क पर रखे बिल में वही अंक। शुरू में वह घबरा गई। उसने गूगल किया 666 का मतलब और डराने वाले लेख पढ़े। लेकिन फिर उसने गहराई से सोचना शुरू किया, कहीं ये कोई चेतावनी तो नहीं? क्या मुझे अपनी जिंदगी की दिशा पर दोबारा सोचने की जरूरत है? उस रात रश्मि ने ध्यान लगाया, अपने भीतर झांका और पाया कि वह अपने आत्मिक मार्ग से भटक गई थी। वह अपने दिल की आवाज दबा रही थी। एक कलाकार बनने का सपना छोड़ चुकी थी क्योंकि समाज ने कहा था कि पैसे उसमें नहीं है। और तभी रश्मि ने एक निर्णय लिया, फिर से पेंटिंग शुरू करने का। उसने छोटे छोटे कैनवस बनाने शुरू किए और कुछ ही महीनों में उसकी कला की प्रदर्शनी लगने लगी। अब सोचिए, अगर रश्मि उस दिन डरकर उस संकेत को नजरअंदाज कर देती तो क्या वह कभी अपने जीवन के असली उद्देश्य से जुड़ पाती? 666 उसी दिशा की ओर इशारा करता है जहां आपका भीतर और बाहर दोनों एक हो। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं, ऐसा आध्यात्मिक संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि 666 का बार बार दिखना किसी डरावने अंत का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। घबराइए नहीं, यह संख्या आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आई है। यह आपको कह रही है अब समय है भीतर की यात्रा का, अपने भय से परे जाने का। तो अगली बार जब आप 666 देखें तो पल भर रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए अपने भीतर से, मैं किस सच्चाई से भाग रहा हूं? क्योंकि जो इस प्रश्न का उत्तर खोज लेता है वह केवल संख्या नहीं, स्वयं को समझ लेता है। कभी आपने सोचा है कि एक ही संख्या बार बार दिखे तो क्या वो सिर्फ संयोग हो सकता है? और अगर वो संख्या हो 666 तो क्या यह ब्रह्मांड की ओर से कोई विशेष संदेश हो सकता है? आप अकेले नहीं हैं जो यह अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें बार बार 666 दिखाई देता है, कभी मोबाइल स्क्रीन पर समय में, कभी बिल की राशि में, तो कभी किसी नंबर प्लेट या पता में। लेकिन अब सवाल यह है, क्यों? आइए इस रहस्य पर गहराई से विचार करते हैं। जब भी 666 लगातार दिखता है
तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक चेतावनी नहीं, बल्कि दिशा सुधार। यह तब आता है जब ब्रह्मांड आपको किसी गलत रास्ते से सही मार्ग की ओर मोड़ना चाहता है। पर क्या यह हर किसी को दिखता है? नहीं, यह संकेत केवल उन्हें मिलता है जो एक विशेष मानसिक और आत्मिक अवस्था में होते हैं। अर्थात जब आप जीवन की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि भीतर की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, जब आप केवल भौतिक चीजों जैसे धन, पद या सामाजिक पहचान में उलझ जाते हैं, तब ब्रह्मांड 666 के माध्यम से कहता है, रुको, अब भीतर की ओर लौटो। इस संख्या के बार बार दिखने का एक और गहरा अर्थ है, आप अब आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं। यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा अब जागने के लिए बेचैन है, और यह बेचैनी बाहर के किसी कारण से नहीं, बल्कि भीतर की पुकार से आती है। सोचिए, क्या हाल ही में आपको ऐसा लगा कि आप जीवन में बहुत कुछ पा चुके हैं, फिर भी एक खालीपन है? क्या आपने देखा कि कामयाबी के बाद भी सुकून गायब है? यही वो स्थिति है जहां 666 प्रकट होता है। यह एक दर्पण की तरह है जो आपके भीतर छुपे असंतुलन को दिखाता है। यह संख्या आपसे कहती है, अब केवल सफलता नहीं, संतुलन चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा आत्म जांच अभ्यास देने जा रहा हूं, जिससे आप स्वयं पहचान सकते हैं कि यह संकेत आपके लिए क्यों आया है। 1. शांत बैठिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। 3. गहरी सांसें लीजिए। 2. अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछिए, क्या मैं केवल बाहर की दुनिया में जी रहा हूं? 3. अब महसूस कीजिए, क्या आपके भीतर कोई हलचल है? क्या कोई दर्द, कोई प्रश्न या कोई छुपी हुई पुकार उठ रही है? यदि उत्तर हां है, तो निश्चित रूप से 666 आपके लिए ही आया है। यह संख्या आपको बुला रही है उस संतुलन की ओर जहां जीवन की भौतिकता और आध्यात्मिकता एक साथ चल सके। यह आपको पुकार रही है कि आप उस दिशा में देखें जिसे आपने अब तक नजरअंदाज किया है। यहां एक और दिलचस्प बात है, जब 666 बार बार आता है तो वह आपको विकेंद्रित स्थिति से केंद्रित स्थिति की ओर खींचता है। यानी अब आपको अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र करके उसे अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर लगाना है। एक बार एक युवक राजीव, जिसने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ दी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे बार बार 666 दिखाई देता था। शुरुआत में वह डर गया, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने जीवन का सच्चा रास्ता चल रहा हूं? राजीव ने पाया कि उसका असली जुनून तो लोगों की काउंसलिंग करना था। उसने अपने भीतर के डर को पीछे छोड़ा और मनोविज्ञान का अभ्यास शुरू किया। आज वह न केवल आत्मसंतुष्ट है, बल्कि अनेक लोगों की मदद भी कर रहा है। सोचिए, अगर उसने 666 को केवल एक डरावनी संख्या मानकर नजरअंदाज कर दिया होता, तो क्या वह अपने जीवन के असली उद्देश्य से कभी जुड़ पाता? इसलिए जब भी आप 666 देखें, घबराइए नहीं। यह संख्या कह रही है, आप जागने के लिए तैयार हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस ऊर्जा को अपने जीवन में स्थायी रूप से स्थान दे सकते हैं, ताकि डर नहीं बल्कि विश्वास से आपके कदम आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। क्या आपने कभी 666 देखा है जब आप भीतर से असंतुलित महसूस कर रहे थे? बस हां या ना लिखिए, और यदि चाहें तो अपना अनुभव भी साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपका अनुभव किसी और को दिशा देने का माध्यम बन जाए। जब भी 666 बार बार दिखाई देता है, तो यह केवल एक संकेत नहीं होता, यह एक अंदरूनी परिवर्तन की दस्तक होती है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में कोई संख्या हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है? क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है? तो आइए आज हम उस रहस्य पर से पर्दा हटाते हैं। जब ब्रह्मांड बार बार आपको 666 दिखा रहा होता है, तो वह सिर्फ आपका ध्यान खींचना नहीं चाहता, वह आपको हिला देना चाहता है। वह चाहता है कि आप रुकें, सोचें और अपनी यात्रा की दिशा को नए नजरिए से देखें। ऐसे समय में सबसे पहला बदलाव जो आता है, वो होता है आपकी सोच में। आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। पहले जो चीजें आपको आकर्षित करती थीं, जैसे केवल पैसा, बाहरी दिखावा या सामाजिक मान्यता, अब वो फीकी लगने लगती है। आप भीतर से पूछते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या ये सच में मेरी आत्मा की पुकार है? और तब शुरू होता है असली बदलाव। आपका मन शांत जगहों को तरसने लगता है। पहले जहां शोर अच्छा लगता था, अब सन्नाटा सुकून देने लगता है। पहले जहां भीड़ में चलना आसान लगता था, अब आप अकेले बैठकर अपने भीतर झांकना चाहते हैं। पर क्या यह बदलाव आसान होता है? बिल्कुल नहीं। अक्सर इस परिवर्तन की शुरुआत असहजता से होती है। आप परेशान महसूस करते हैं, उलझन में रहते हैं। कभी लगता है आप कुछ खो रहे हैं, कभी डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन यही वह क्षण होता है
जब आप एक नई दिशा की ओर कदम रख रहे होते हैं। आपके रिश्तों में भी बदलाव आता है। कुछ लोग जो पहले बहुत करीबी थे अब आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बदल रही है। और जो लोग आपकी आत्मिक यात्रा में नहीं होते वे स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, यह सब आपके उच्चतम कल्याण के लिए हो रहा होता है। यहां एक उदाहरण साझा करता हूं। एक महिला थी, स्नेहा। वह एक बड़े शहर में कॉरपोरेट नौकरी करती थी। जीवन में सब कुछ था, पैसा, पद, पहचान। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने लगातार 666 देखना शुरू किया। शुरुआत में वह डर गई, पर फिर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, अपने विचारों पर, अपने सपनों पर, अपने रिश्तों पर। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपनी मां के साथ एक छोटे से गांव में रहने लगी। वहां उन्होंने योग और ध्यान सिखाना शुरू किया। आज स्नेहा न केवल आत्मिक रूप से शांत है, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी में भी बदलाव ला रही है। क्या हुआ था उनके साथ? 666 ने उन्हें उनके सच्चे रास्ते पर लौटा दिया। अब प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस बदलाव को देखने के लिए? जब आप 666 देखते हैं तो यह आवश्यक है कि आप कुछ चीजों पर विशेष ध्यान दें। 1. आपकी भावनाएं। क्या आप लगातार बेचैनी, भ्रम या खालीपन महसूस कर रहे हैं? 2. आपके सपने। क्या हाल ही में आपने कुछ ऐसे स्वप्न देखे हैं जो बहुत गहरे, प्रतीकात्मक हो? 3. आपके रिश्ते। क्या कोई पुराना रिश्ता अचानक टूट रहा है या कोई नया रिश्ता आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है? 4. आपका करियर। क्या आपके कार्यक्षेत्र में अचानक असंतोष पैदा हो रहा है या आप कुछ नया करने की इच्छा महसूस कर रहे हैं? ये सभी संकेत इस बात के हैं कि आपके भीतर एक इनर शिफ्ट शुरू हो चुका है और अब समय आ गया है कि आप इस परिवर्तन का स्वागत करें। ध्यान रखिए, हर बदलाव की शुरुआत अराजकता से होती है। जैसे कोई बीज जमीन में टूटता है तभी पौधा बनता है, उसी तरह आप भी अपनी पुरानी सोच से टूटेंगे तभी एक नई चेतना में खिल पाएंगे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि जब यह परिवर्तन शुरू हो चुका हो तो आपको किन आध्यात्मिक कदमों पर चलना चाहिए ताकि यह बदलाव सिर्फ अस्थायी न रहे बल्कि आपको स्थायी रूप से आपकी सच्ची राह पर ले जाए। क्या आपने कभी अपने भीतर ऐसा बदलाव महसूस किया है जो अचानक शुरू हुआ हो, बिना किसी बाहरी कारण के? अगर हां, तो कमेंट में बदलाव शुरू हो चुका है जरूर लिखें ताकि ब्रह्मांड को भी पता चले कि आप जाग चुके हैं। आपने 666 देखा और तुरंत मन में आया डर, कहीं कुछ अशुभ तो नहीं, कोई बुरी शक्ति तो आसपास नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हो सकता है इस संख्या के पीछे कोई छुपा हुआ प्रकाश हो? बहुत समय से 666 को नकारात्मक अर्थों में देखा गया है। पवित्र ग्रंथों, लोक कथाओं और सामाजिक धारणाओं में इसे शैतानी अंक कहा गया, परंतु आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से यह पूरी कहानी नहीं है। आइए आज मैं आपको इस संख्या के असली रहस्य से परिचित कराता हूं। 666 वास्तव में आत्मिक संतुलन का संकेत है। जब शरीर, मन और आत्मा एक ही दिशा में जाने के लिए तैयार होते हैं, यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड कहता है अब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसी के अनुसार चलो। आपके चारों ओर हमेशा कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं और जब आप 666 बार बार देखते हैं तो यह संकेत होता है कि दिव्य मार्गदर्शक अब आपके पास है। विशेष रूप से 2 देवदूत इस समय सक्रिय होते हैं। पहले हैं आर्कएंजल चमुएल। चमुएल वह दिव्य शक्ति है जो प्रेम, करुणा और आत्म खोज के मार्ग पर आपकी सहायता करते हैं। जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं वे धीरे से आपका हाथ पकड़ते हैं और वापस प्रकाश की ओर लाते हैं। और दूसरे हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन। मेटाट्रॉन वह दिव्य शक्ति है जो आपको उच्च चेतना से जोड़ते हैं। वे आपके सोचने के ढंग को ऊंचा उठाते हैं, आपकी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और आपके संकल्पों को स्पष्टता देते हैं। जब ये दोनों दिव्य शक्तियां साथ होती हैं तो 666 अब कोई डरावना संकेत नहीं बल्कि आत्मिक पुनर्जागरण का द्वार बन जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या आप इन शक्तियों से जुड़ सकते हैं? उत्तर है हां, पूरी तरह से। आइए मैं आपको एक सरल प्रार्थना और ध्यान तकनीक बताता हूं जिससे आप इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक सुनहरी किरण चमक रही है, बहुत शांत, बहुत कोमल। वह प्रकाश धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में और फिर पूरे शरीर में भरने लगता है। अब मन ही मन कहिए, हे दिव्य प्रकाश, हे आर्कएंजल चमुएल और मेटाट्रॉन, मैं आपकी उपस्थिति को स्वीकार करता हूं। मुझे उस मार्ग पर ले चलिए जहां मेरा सच्चा उद्देश्य छुपा है। मुझे प्रेम, स्पष्टता और साहस दीजिए ताकि मैं
छा 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 के इस संकेत को समझ सकूं और आगे बढ़ सकूं। कुछ पल इस भाव में रहें जब तक आपको लगे कि कोई अदृश्य शक्ति ने आपको स्पर्श किया हो। कभी कभी केवल यही स्वीकार करना कि मैं अकेला नहीं हूं, आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जगा देता है। और यही 666 का उद्देश्य है, आपको आपकी आत्मिक शक्ति से जोड़ना। बहुत से लोग जो 666 देखने के बाद यह साधना करते हैं, उन्हें अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलते हैं। पुराने डर मिट जाते हैं, भ्रम दूर होते हैं और एक नई स्पष्टता उभरती है। आप भी यह शक्ति पा सकते हैं यदि आप केवल खुद पर विश्वास करें। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तब आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होता, यह आपकी आत्मा के स्तर पर होता है। एक सवाल, क्या आपने कभी किसी कठिन समय में कोई अदृश्य सहायता महसूस की है, जैसे कोई आपको रास्ता दिखा रहा हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे दिव्य मार्गदर्शन मिला है। यदि आप 666 बार देख रहे हैं तो यह केवल एक संकेत नहीं, यह एक आमंत्रण है, एक बुलावा है ब्रह्मांड की ओर से, जो कह रहा है अब समय आ गया है कुछ बदलने का। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल संख्याएं देखना ही पर्याप्त है, पर सच्चाई यह है कि जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक यह संकेत केवल एक रहस्य ही बना रहेगा। आइए आज हम उन 5 पवित्र कदमों की बात करें जो आपको तुरंत उठाने चाहिए जब भी 666 आपके जीवन में प्रकट हो। पहला कदम, संतुलन की समीक्षा कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दिन का अधिकांश समय किन चीजों में लगाते हैं? क्या आप बाहरी चीजों जैसे धन, वस्तुएं या मान सम्मान में इतना उलझ गए हैं कि आत्मा की आवाज सुनना ही भूल गए? 666 अक्सर तब आता है जब जीवन में संतुलन बिगड़ चुका होता है। यह एक जेंटल रिमाइंडर होता है कि अब आत्मा और संसार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। कल्पना कीजिए एक तराजू की, एक ओर आपका बाहरी जीवन और दूसरी ओर आपकी आंतरिक शांति। यदि यह तराजू एक ओर झुक रहा है तो 666 उसे सीधा करने आया है। दूसरा कदम, आभार व्यक्त कीजिए। बहुत से लोग 666 देखकर डर जाते हैं, लेकिन यदि आप इस संकेत को एक चेतावनी नहीं बल्कि एक वरदान माने तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। इसलिए जब अगली बार 666 दिखे, मन ही मन कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड कि आपने मुझे समय रहते जगा दिया। धन्यवाद कि आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी आभार ही सबसे शक्तिशाली प्रार्थना बन जाता है। तीसरा कदम, ध्यान के जरिए भीतर झांकना। आपका उत्तर आपके भीतर है, न कि बाहर। जब 666 आपके सामने आता है तो यह आत्मा की एक पुकार है, अब अंदर देखो। दिन में केवल 5 से 10 मिनट का ध्यान, जहां आप अपनी श्वास पर ध्यान दें, अपने विचारों को स्वीकार करें और भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। यही वह द्वार है जिससे आप ब्रह्मांड के संदेश को समझ सकते हैं। आप ध्यान करते हुए कल्पना कीजिए कि एक सुनहरी किरण आपके मस्तिष्क से होकर आपके दिल में उतर रही है और वहां से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। वही प्रकाश आपको यह बताएगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। चौथा कदम, लक्ष्य स्पष्ट करना। 666 तब आता है जब आप भ्रम में हो, रास्ता धुंधला हो और दिशा खो चुकी हो। इसलिए अब समय है, बैठिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, मैं कहां जाना चाहता हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे क्या करना सबसे ज्यादा सच्चा लगता है? एक डायरी लें और अपने विचार लिख डालिए। स्पष्टता का जन्म तब होता है जब हम अपने भ्रम को स्वीकार करते हैं। और 5वां कदम, छोटा लेकिन पवित्र एक्शन लीजिए। ब्रह्मांड आपको राह दिखा सकता है, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। शायद वह छोटा सा फोन कॉल जो आप टाल रहे थे, या वह पत्र जो आप कभी लिखना चाहते थे, या केवल इतना कि आप सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करें। कोई भी छोटा कार्य, अगर वह आपकी आत्मा से जुड़ा हो तो वह पवित्र बन जाता है। 6 के संकेत का सबसे गहरा अर्थ यही है, अब समय है उठकर चलने का। और हां, एक आखिरी बात, इन 5 कदमों में से कोई एक ऐसा है जो शायद आपके दिल को छू गया होगा, वही आपके लिए बना है। तो अब आप सोचिए, इन 5 कदमों में से आप सबसे पहले कौन सा उठाएंगे? और नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, शुरुआत, अगर आप तैयार हैं, या ध्यान अगर आप भीतर की ओर जाना चाहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या यह परिवर्तन स्थायी होगा? क्या 666 देखने के बाद जो अनुभव हुआ, जो भावनाएं भीतर जगी, वो केवल कुछ दिनों की बात थी, या वास्तव में कुछ बदल गया है? इसका उत्तर है हां, कुछ गहराई से बदल चुका है। जब आप 666 जैसे दिव्य संकेतों से जुड़ते हैं तो यह केवल बाहरी अनुभव नहीं होता, यह आपकी आत्मा के भीतर एक नया अध्याय खुलने जैसा होता है।
ये वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको नींद से जगाता है और कहता है, अब उठो, अब तुम तैयार हो। पर क्या हर कोई उस रास्ते पर आगे बढ़ता है? नहीं। यह परिवर्तन स्थायी तभी होता है जब आप स्वयं उसे स्वीकार करें। यदि आप इस संकेत को केवल एक अद्भुत अनुभव मानकर आगे बढ़ जाते हैं तो शायद यह भावना समय के साथ धुंधली हो जाएगी। लेकिन यदि आप इसे अपनी आत्मा की पुकार समझें तो यह जीवन भर का परिवर्तन बन सकता है। अब सोचिए, जब कोई तितली अपने खोल से बाहर निकलती है तो क्या वो दोबारा कैटरपिलर बन सकती है? बिल्कुल नहीं। 666 भी ऐसा ही है। यह संकेत आपके भीतर की उस शक्ति को जागृत करता है जो अब सो नहीं सकती। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदलने लगा है। आप उन चीजों से दूर होने लगते हैं जो आपको रोक रही थीं, पुराने डर, पुराने रिश्ते, पुराने भ्रम। और यही वो स्थान है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। यह कोई हलचल नहीं, यह एक नया स्थायित्व है। अब आपके जीवन में वो संकेत आने लगेंगे जो पहले कभी नहीं दिखे। जैसे कोई पुराना मित्र अचानक एक संदेश भेजे, कोई पुराना सपना फिर से मन में जाग उठे, कोई पुस्तक हाथ लग जाए जो ठीक उसी प्रश्न का उत्तर दे रही हो जो आपने अभी पूछा था। ये संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड की पुष्टियां होती हैं। ये कहने के संकेत कि हाँ, तुम सही रास्ते पर हो, आगे बढ़ते रहो। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना। बहुत बार लोग कहते हैं, मैं समझता हूं लेकिन बदलाव करना कठिन है, मुझे डर लगता है, मैं कैसे जानूं कि अगला कदम क्या है? तो सुनिए, यह बिल्कुल सामान्य है। हर परिवर्तन डर के साथ शुरू होता है। लेकिन याद रखिए, डर एक दरवाजा है और साहस उस दरवाजे की चाबी। आपको बस पहला कदम उठाना है, छोटा लेकिन सच्चा। वही एक कदम आपकी आत्मा को प्रमाण देगा कि आप तैयार हैं, और फिर रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि जो पहले भ्रम लगते थे वो अब स्पष्ट हो गए हैं। जो पहले कठिन लगता था वही अब सहज लगने लगता है। और यही है 666 का सबसे बड़ा उपहार, आपके भीतर की शक्ति का जागरण। एक शक्ति जो पहले भी थी पर आप उससे अनभिज्ञ थे। अब आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। दिव्य ऊर्जा आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपके हर डर के पीछे एक छुपा हुआ वरदान है। तो अब एक प्रश्न, क्या आप इस नए सफर को पूरी तरह से स्वीकार करने को तैयार हैं? यदि हां, तो अगला भाग आपके लिए है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस नई ऊर्जा को जीवन में स्थायी रूप से आत्मसात कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको बार बार 666 दिखाता है तो वो सिर्फ आपको कुछ सिखाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। अब तक आपने कई चरण पार कर लिए हैं। शुरुआत में डर, फिर समझ, फिर जागरूकता, और अब आपके सामने एक नया द्वार खुल चुका है। आप कल्पना कीजिए, जैसे एक कैटरपिलर धीरे धीरे अपने खोल को तोड़कर बाहर आता है। काफी समय तक वो अंधेरे में रहा होता है, काफी समय तक उसे नहीं पता होता कि आगे क्या है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो एक तितली बन चुका होता है। आप वही तितली हैं, और यह संख्या 686 उसी रूपांतरण की घोषणा है। अब आप उस पुराने खोल में नहीं रह सकते। अब आप उस डर में नहीं रह सकते जिसमें आप कल तक थे। अब आपके जीवन में वो समय आ चुका है जहां आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना है, अपने दिल की बात पर चलना है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ना है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। हर नई शुरुआत के साथ एक परीक्षा भी होती है। कभी कभी आप सोचेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह संकेत सच में मेरे लिए है? क्या मैं इतना योग्य हूं? तो यहां मैं आपको एक वाक्य देना चाहता हूं जिसे आप हर सुबह आंख खुलते ही दोहराएं। मैं ब्रह्मांड का चयनित व्यक्ति हूं। मैं उस ऊर्जा को स्वीकार करता हूं जो मुझे आगे ले जा रही है। कभी कभी यह बस इतना ही होता है, एक वाक्य, एक भावना, एक स्वीकार्यता। अब मैं आपको 3 छोटी बातों में समझाना चाहता हूं कि यह नई शुरुआत वास्तव में आपके लिए क्या है। पहली बात, आपकी ऊर्जा अब बदल चुकी है। आप पहले की तरह नहीं सोचते, आप पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते। आपकी चेतना अब एक उच्चतर तरंग पर कंपन कर रही है। दूसरी बात, अब आपके निर्णय आपके आत्मा से आएंगे। आप महसूस करेंगे कि अब आप वही करते हैं जो आपको भीतर से सही लगता है, न कि जो दुनिया आपसे चाहती है। तीसरी बात, अब आपका डर पीछे छूटने वाला है। आप हर उस चीज से दूर हो रहे हैं जो आपको रोक रही थी। अब आप सिर्फ प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। और याद रखिए, जब भी आप भ्रमित हों, जब भी आप डरे हों, तो इस अंक को याद कीजिए। छ यह कोई अंत नहीं है, यह आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में
मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं इस नई शुरुआत को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानता हूं। अब मैं अपने जीवन को नई दिशा में लेकर जाऊंगा। प्रकाश मेरा पथ है, विश्वास मेरी शक्ति है, मैं तैयार हूं। ये शब्द अब केवल शब्द नहीं रहे, यह आपकी आत्मा की गूंज है। और अंत में, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ भी जगा दिया है तो एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को अभी पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रकाश को अपने किसी प्रियजन तक जरूर पहुंचाएं और नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है या मेरा काम बनने वाला है। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं। आपके लिए एक नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।